बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, वो वाला व्लॉग जो हमने अपलोड किया था इससे पहले वाला, वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, इस वजह से हमने आपको नहीं दिखाया था कि कीमा करेले में हमने किस तरह से बनाया, किस में बनाया, ये हमने कहा था आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी करेले कीमा। बीफ का ये कीमा था हमारे पास और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती वो वाले व्लॉग, तो इसलिए हमने ये वीडियो इस व्लॉग में ली, ठीक है ना। तो ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग हो जाता है, मुझे पता है कि आपसे वॉच नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो जाए हमारी वीडियो को। प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्ट आज का भी व्लॉग होगा। अच्छा जी, हमने क्या किया था जी, पहले करेले ब्राउन किए और जब ब्राउन हो गए तो उसको हमने निकाल लिया। और मुझे ये पता भी नहीं था कि करेले मैं आज नहीं बना पाऊँगी। उसके बाद जी हमने प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद कीमा, और फिर उसके बाद आटा भी गूँदेंगे। और जी यहाँ जिस तरह कीमा बनता है इस तरह से बहुत इजीली है। और यहाँ पर सारी बच्चियाँ बड़ी हेल्प की है, किसी ने प्याज कट करके दी, किसी ने कुछ। तो मैं चली गई थी और करेले कल सिर्फ काट पाई थी लेकिन बना नहीं पाई थी। बहरहाल ये कुछ करेले जो कि ब्राउन किए हैं और बच्चों ने काफ़ी हेल्प की है हमारी। तो यहाँ जी करेले कीमा बन रहा था और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बच्चे कह रहे हैं क्या बना रही हो ताइमी। तो जो आई थी कोई हमारी पड़ोस में से, कह रही है इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। कहने लगी कि हाँ जी भाभी है ना, वो बना रही हैं जी, करेले फ्राई कर रही हैं। बहरहाल बच्चों ने काफ़ी हेल्प की मेरी, क्योंकि मैं खुद थकी हुई बहुत थी और मैं कहीं गई थी, अचानक से मेरा जाना हो गया था और कल मैं करेले नहीं बना पाई थी। कल करेले हमने रख दिए थे, हालांकि मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पता नहीं होता कब किस वक्त कहाँ का रिस्क हमारे नसीब में लिखा हुआ है। तो यहाँ जी करेले हमारे बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल इजीली तरीका था ये। हमने काफ़ी बार रेसिपी आपको दी हुई थी, तो शॉर्ट आपको दिखाया है हमने किस तरह बनाए हैं। कीमा जिस तरह बना था इस तरह बनाया है, प्याज ब्राउन की थी। और यहाँ जी फाइनल लुक अभी आपको दिखाएंगे। इसमें शामिल करेंगे थोड़ी देर बाद हम हरा धनिया। बहरहाल यहाँ बड़ी प्यारी से खुशबू आ रही, काफ़ी देर भूनते भूनते हो गया था। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम थोड़ा सा हरा धनिया। ये तो थी आज की हमारी रेसिपी और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन फ्रेंड्स की जो हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं और हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, तो उसको ओपन भी करना है। मैंने सोचा ओपन करने से पहले ना हम आपके साथ शेयर करते हैं क्या है वो चीज़। चलिए आपको दिखा, ये देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है। और यहाँ जी दानेदार का पैक हमने लिया और आपको दिखाते हैं। ये 1 किलो वाला पैक है और इसके साथ हमें गिफ्ट जो मिला है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त गिफ्ट ऑफ़र है ना। 1 किलो के पैक पे हमें ये फ्री कप मिला है गिफ्ट में, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। हस्बैंड लेकर आए थे, मैंने सोचा अपनी फ्रेंड के साथ इसको हम शेयर करते हैं। तो इसको मैं ओपन करने लगी थी चाय की पत्ती को, मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। टिपाल दानेदार की तरफ से। तो ये बेहतरीन ऑफ़र है, 1 किलो के पैक पे हमें ये जी मिला है। ठीक है, और ये 1 किलो का पैक है, पता नहीं 1700 कुछ का इसके प्राइस हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ तो नहीं प्राइस नहीं है इधर, लेकिन ये कुछ 1700 कुछ का है और इसके प्राइस कुछ इतने ही हैं और मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हस्बैंड बता रहे। बहरहाल ये हमें फ्री इसमें गिफ्ट मिला है 1 किलो के पैक पे दानेदार चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो हम दानेदार ही
यूज़ करते हैं शुरू से ही। बाकी और कोई सी भी चाय की पत्ती हम यूज़ नहीं करते। कभी आधा किलो वाला ले आते हैं, कभी एक पाव वाला, सॉरी कह रही हूँ, वरना कभी 1 किलो वाला ही लाते हैं ज़्यादातर तो ना। तो इससे काफ़ी दिन हमारी काफ़ी महीने ही चल जाता है। अच्छा जी, यहाँ आज मंडे का दिन है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि आज है हमारी जहाँ यहाँ पर जी वजीफ़ा, जो कि हम घर में ही सारी बच्चियाँ मिलकर पढ़ रहे हैं। काफ़ी दिन से मेरा ऐसा था कि मैं कभी इधर चली जाती हूँ, कभी उधर चली जाती हूँ, कभी किसी काम से, तो मेरी वजह से वो हो नहीं पा रहा था। बच्चियाँ बहरहाल आज मैंने बच्चों को रेडी किया था। मैंने कहा आज जी ये लाजमी करना है वजीफ़ा, क्योंकि ये महीना ऐसे चला जाएगा और इस महीने क्या आम दिनों में भी हमें सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और ये महीना ऐसा है कि सदका खैरात जितना हो सके ना, आप अपनी जान का वैसे भी बच्चों का दिया करें। चलिए जी चलते हैं, देर हो रही क्योंकि बच्चियाँ मुझे आवाज़ लगा रही हैं। यहाँ 2:30 बज चुके हैं, बल्कि 2:15 2:30 का टाइम हो रहा है। आज मैंने नमाज़ भी थोड़ा सा लेट पढ़ी है, नहीं 2:05 हो रहे हैं, 2:05 का टाइम है। और चलते हैं वजीफ़े में और नीचे जा रहे हैं, वहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ आपको वॉइस में मेरी थोड़ी सी ये जो बच्चे बाजी बजा रहे हैं ना बाहर, हो सकता है आवाज़ आ रही हो, मैं माज़रत चाहती हूँ। मैं जा रही थी नीचे और आज ही सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा हमने रखा है। तो यहाँ पे हमारी बकरी को भी चेक कीजिए। ये बकरी हमारे देवर जी पालते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा शौक़ था, लेकिन हमारे बकरियाँ रह नहीं पाती, इसलिए हमने पालना ही छोड़ दी। पर यहाँ वजीफ़ा हमने नीचे ही किया था। जब भी वजीफ़ा वगैरह होता है तो ज़्यादातर हम नीचे ही कराते हैं। तो यहाँ पर जी ऊपर अभी रूम भी गर्म हो रहे थे, तो यहाँ इस वक्त सभी बैठे हुए हैं। घर की सारी बच्चियाँ थी, बाहर से तो कोई बुलाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं लगी पड़ती है। तो बाहर से कभी कभी ऐसा होता है कि ले लेते हैं, वरना घर की माशाल्लाह बच्चियाँ सारी इस वक्त बैठी थी। और यहाँ हो रहा था जी वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का, जो कि इस सफ़र के महीने में बहुत ज़रूरी होता है और हर साल ही हमारे यहाँ होता है। बहरहाल जी वजीफ़ा हो चुका था। गर्मा गर्म बच्चों की फरमाइश पे कचौरी, समोसे और कुछ कलाकंद की मिठाई, वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा। बस गर्मा गर्म, बस खाने से मतलब है, ये खाएंगे जी। बच्चों ने जी ना दस्तरख्वान ना कुछ, बस खाने के लगे सब अपनी अपनी फरमाइश पे उठा रहे हैं। अच्छा जी, वजीफ़ा ख़त्म हो गया था और मैं आ गई थी यहाँ पर जी गली में। कुछ बच्चों की 14 अगस्त की चीज़ें ले रहे थे, मैं देख रही थी, मैंने सोचा वीडियो शूट करते हैं। तो ये अंकल हमारे काफ़ी पुराने हैं, जो कि आते हैं और केचर वगैरह, ये वो पोनी शोनी और कंगे शंगे कंगी, काफ़ी चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो आम रूटीन में बच्चियाँ यूज़ करती हैं, सब मिल जाती हैं। पीने, बाल पिन्स और जी केचर, रिंग्स, छोटी छोटी टॉप्स और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही होंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप बना लो वीडियो बाजी, मैं हट जाता हूँ, आप मुझे नहीं लेना। मैंने कहा हाँ, वीडियो पता नहीं क्यों लोग नहीं बनाने देते हैं। हम आपकी नहीं बना रहे, हम आपकी जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो कहने लगे आप मुझे नहीं लेना। लेकिन वो बहुत सीधे साधे अंकल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अम्मन आते हैं ना, मैं अपनी फ़ातिमा के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लेती हूँ इधर से। तो मैं देख ही रही थी, लेकिन 14 अगस्त की तो कोई चीज़ नहीं लूँगी, क्योंकि 14 अगस्त तो अब निकल जाएगा 2-3 दिन के बाद। फिर उसके बाद में क्या बच्चों को पहुँचाऊँगी, बच्चे तो कराची में होते हैं। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें लेती हूँ जो 14 अगस्त की नहीं। बहरहाल मैं देख रही थी, कुछ ना कुछ ले लेती हूँ बहरहाल इनसे ना। फ़ातिमा हमारी माशाल्लाह, फ़ातिमा की केचर छोटे छोटे से पोनियाँ, कुछ भी रबर बैंड जो भी होता है, तो यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। आपको बाजू की आवाज़ें आ रही हैं, मैं माज़रत चाहती हूँ। तो यहाँ पर जी गली में आए थे, यहाँ पर जी ठेला ये आता है ना इनका, तो सभी बच्चे चिपक जाते हैं और सब ना अंकल से लेते हैं कुछ ना। तो ये रेगुलर ही आते थे पहले, लेकिन अब इन्होंने छोड़ दिया है। हमारी गली देखिए जी, चेक कीजिए। अच्छा जी, मैं जा रही थी ऊपर, मैंने कुछ ही चीज़ें ली थी। मैं अपने कानों के इयरिंग्स ली थी और वो मैंने पहन लिए। नीचे ही थी, मैं नीचे ही पहन लिए थे और मैं जा रही थी अब ऊपर। अच्छा जी, मैंने मरियम की कुछ बायो की पिक्स बनाई थी। मरियम की थी, ताई में आप कहती हो मैं ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन आप बताइएगा कि मेरी ड्राइंग वाकई अच्छी है। ये मैंने बनाई थी मरियम की, किसी दूसरी से मैंने कॉपी की है इसको। तो मरियम कह रही थी ताई में बहुत अच्छी ड्राइंग है, आपकी सफाई से बना रहे हो। तो हमें एक अरसा हो गया स्कूल छोड़े हुए, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो अब नहीं है, लेकिन जो भी था मैंने मरियम को काफ़ी पिक्स बना के दी बाइयों की। तो मरियम को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, कह रही ताई में बहुत अच्छा शेड भी किया आपने और बहुत ही प्यारी बनाई। बहरहाल फाइनल हो गई थी, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको शेड दे रही थी मैं, लाइट सा, तो शेड कहीं कहीं कम लग रहा था। ये बिल्कुल फ़ाइनल हो गई थी। मरियम तारीफ़ ही कर रही हैं इस वक्त, तारीफ़ के पुल तोड़ रही हैं, कह रही हैं ताई में बहुत ही प्यारी बनी है। मैंने कहा झूठी तारीफ़ें नहीं करो। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मरियम की बायो की पिक्स मैंने अच्छी बनाई है। अच्छा, मैंने इससे कॉपी की है, ये देखें, ये मरियम की फ्रेंड्स क्या एक
तो कह रही ताई में आपने इनसे भी ज़्यादा प्यारी आपने बनाई है। मैंने कहा पक्का? कह रही हाँ जी पक्का। तो ये चेक कीजिए, ये मैंने बनाई है मरियम की। मरियम इसमें इसको है ना गम से चिपका लेंगी। कह रही थी कि ना ताई में मैं इसको गम से चिपका लूँगी, आप इस पर बना दो। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि मैं भूल गई थी पेज छोड़ना, तो इन्होंने अलग से पेपर में बनवाई है। बहरहाल ये मरियम की बायो की कुछ पिक्स जो कि हमने बनाई थी। और इस वक्त मिली नगमे भी हमारे जी लगे हुए थे और इन्जॉय करते जा रहे थे। ये दोपहर का कोई टाइम था। ये चेक कीजिए जी, यहाँ मरियम ने बड़ा इन्जॉय किया हुआ था इस वक्त, और मेरे से काम भी करा रही थी। कह रही मिली नगमे भी सुनते हैं। मैंने कहा चलो मिली नगमे भी सुनाओ। बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा सा दोपहर का टाइम गुजारा था क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी। मरियम मुझे अपने रूम में ले आई थी, कहने लगी ताई अम्मी यहाँ हैं, हम मिली नगमे भी सुनेंगे और 14 अगस्त को एंजॉय भी करेंगे। मैं चलो चलते हैं जी। इस रूम में आ गए थे हम सारे। मरियम का बच्चे सारा काम करें क्योंकि इन बच्चियों का बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। अब 14 अगस्त आ गई जिसकी वजह से इनकी वो भी छुट्टी हो जाएगी। तो मरियम जी तारीफ़ कर रही हैं बहुत, और कह रही ताई में ज़बरदस्त बनाई है आपने सारी। तो बहरहाल इसकी छोटी छोटी जो पिक्स थी बायो की वो भी मैं बना रही थी। मैंने कहा कंप्लीट कर देती हूँ वरना फिर बार बार लेकर बैठेंगी। तो यहाँ जी मरियम का काफ़ी सारा काम था जो कि, और मेरा हुलिया जो ऐसा हो रहा है ना कि मुझे होश नहीं था ये कब मेरी वीडियो शूट कर रही थी। बहरहाल जी यहाँ शाम हो चुकी थी और मैं बना रही थी अरबी। ठीक है ना, अरबी बनाऊंगी आज। और आज का व्लॉग जी यहीं तक। तो दुआ में याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।